ध्यान दीजिएगा थोड़ा बाहर लेकर ऐसे दिखाई नहीं देगा, ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। स्टार्टिंग करने वाला चैप्टर का जिसका नाम है मैटर इन हाउस काउंटिंग, फर्स्ट चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा। क्लास में आप लोग पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है कि क्लास में मतलब मैटर क्या है कैसा नहीं, सारे नोट्स बनाए हम लोग उसका, कुछ बनाए ना? नहीं बनाए हैं, आपकी बात कर रहे हैं, और आप लोग बनाए नोट्स। दूसरी बात, ये मैटर ऑफ स्टार्टिंग जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग करना है मैटर, ठीक है। और मैटर क्या होता है, इसमें फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, हर नेचर बताना है, ठीक है। उस पर ध्यान मत दीजिए, वो वीडियो काट दिया जाएगा, ठीक है, काट के फिर उसको अपलोड किया जाएगा, ऐसा नहीं सर, पूरे एडिटिंग करके दीजिएगा, एडिटिंग करके अपलोड होगा। चलिए एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया जाएगा और शायद ये चैप्टर एक खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि पढ़े हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर पर जाने दीजिए, मैटर क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा विशेष होता है। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द्रव्य, नॉट द्रव, द्रव नहीं होता है, क्या होता है? द्रव्य, ठीक है, द्रव्य। ध्यान दीजिएगा, मैटर आपके पूरे होल यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या किसी भी तरीके से अगर आपके सामने वो आते हैं, ऑल द थिंग्स इज कॉल्ड, सभी को मैटर कहते हैं। बट किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मींस मैटर किसे कहेंगे? तो ऑल द टाइप ऑफ थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, पहले बात कौन चाहिए? स्पेस, कौन चाहिए? स्पेस, स्पेस, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या? मास, क्या? मास, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। सिंपल सी बात है, मतलब है कि जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें भार होता हो, मतलब वेट होता हो या मास होता हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मैटर बोलते हैं। ध्यान समझिएगा। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैव मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब ये मैटर के होते बहुत सारे टाइप है, 5 टाइप होते हैं, ठीक है, स्पेशली 5 टाइप होते हैं मैटर के। अगर पूछेगा तो 5 टाइप होते हैं, बट स्टडी के अकॉर्डिंग केवल हम लोग कितना पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं। ध्यान समझिएगा। पहला क्या है? सॉलिड्स, लिक्विड्स और क्या? गैस। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, ठीक है। सॉलिड की बात करें हम, इसको बोलते हैं ठोस, क्या बोलते हैं? ठोस। इसको क्या बोलते हैं? द्रव। और इसको गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑल दैट कंपेरिजन करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसकी भी जितने मैटर की क्वालिटी होती है, सभी मैटर की क्वालिटीज में जिसकी क्वालिटी क्या होती है भाई? फिक्स होती है, ठीक है। जिसका जो शेप, साइज और क्या वॉल्यूम है वो क्या होता है? फिक्स होता है। क्या समझिएगा? इसमें हम 3 पॉइंट लेंगे, क्या क्या भाई? शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप, साइज और क्या? वॉल्यूम। 3 पॉइंट लेंगे। ये तीनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या समझिएगा, अब लिक्विड की बात करें, सेम थिंग, शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप, साइज और क्या? वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बट शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विड बोलते हैं। अगला है गैस। क्या है? गैस। गैस में कितने होते हैं हम? शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप, साइज और क्या? वॉल्यूम, ठीक है। ये तीनों अनफिक्स होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरे अकॉर्डिंग टू मींस, सॉलिड्स में शेप, साइज, वैल्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होता है। अगर लिक्विड की बात करें तो शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते हैं। और अगर गैस की बात करें तो शेप, साइज, वॉल्यूम क्या होता है? तीनों भी फिक्स होते हैं। जो आपके लिक्विड में एक ही फिक्स होता है, क्या? वॉल्यूम, ठीक है। अगर तीनों के हम ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर को, इसका मॉलिक्यूल्स किस टाइप के होंगे? ध्यान समझिएगा। इसमें 2 टाइप की क्वालिटीज आती है तीनों में।
only two type qualities are also determined as an example of the molecules of the solid, liquid or gas. The molecules of the solid, liquid or gas. As like the solids, their molecules are closely packed to each other. Their molecules are closely packed to each other. Means that there were no any more space in the molecules between the solids. कहने का मतलब यह है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी स्पेस ज्यादा नहीं होता है, जिससे कि हम ये कह सके कि ये क्लोजली पैक नहीं है. इट मींस वी कैन से दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक टू ईच अदर. मींस इसके बीच का जो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस है, मतलब बीच, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आदमी बैठे हैं, यहाँ पे एक आदमी बैठे हैं, पीछे स्पेस इतना बड़ा है, ठीक है. कहने का मतलब इसमें स्पेस बहुत कम होता है. कहता है बहुत कम होता है. मींस इसमें कह सकते हैं आप कि इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस क्या बोलते हैं, IMF. इंट्रामोलिकुलर IMS, इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम. ठीक है, बिल्कुल ना कलर होता है. इसका मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम चिपके हुए होते हैं. ठीक है. और अगर बात करें हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स की, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है. सबसे ज्यादा, सबसे कम क्या, स्पेस, और सबसे ज्यादा क्या, फोर्स. ठीक है. IMF, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है उससे कम होता है. ठीक है. ध्यान समझिएगा. दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ये प्रॉपर्टीज किसके हैं, सॉलिड्स. अगर वही बात करें हम लिक्विड्स की, किसकी, लिक्विड्स की. लिसन केयरफुली, ध्यान समझिएगा इस बात को. ठीक है. अगर यही बात करें हम लिक्विड्स की, तो all those type of liquids which have not fixed shape and size and volume, these are waters. Liquid and liquid that has the property to float, means उसमें बहने का गुण पाया जाता है. क्यों बहने का गुण पाया जाता है, बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है. तात्पर्य ये है कहने का कि इसके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है. मीन्स द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द लिक्विड and the more than space than solids. सॉलिड्स क्या होता है, ज्यादा. इसमें कम था, बहुत कम था, और इसमें वही इंट्रामोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. ये हम उसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. इसके प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं. फिर आगे है इसके बीच का जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी लगने वाला है, मतलब जो बल लगता है दोनों एटम्स को आपस में अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो आपके एटम का फोर्स भी क्या होता है, कम होता है. वेरी गुड. इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी क्या होता है, कम होता है. ठीक है. और वही बात करें गैस की, जिसमें आपका शेप साइज वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर इसके मॉलिक्यूल्स को देखा जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स काफी डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत दूरी पे होते हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी पे होते हैं. अर्थात इसके बीच जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, क्या है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, वो सबसे ज्यादा होता है. सॉलिड और लिक्विड की तुलना में सबसे ज्यादा होता है. और इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है सबसे कम होता है, बहुत कम, बहुत कम. ठीक है. मतलब बचता है कि ना मात्रा का होता है. वेरी गुड. ठीक है. तो ये आपका इंट्रामोलिकुलर. अगर इसको हम बात करें अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सॉलिड लिक्विड गैस को लेते हैं, इसको सॉलिड लिक्विड और क्या, गैस. ठीक है. तो अगर बात करें हम IMF, मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स की, इसकी इंट्रामोलिकुलर फोर्स. इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है आपका सॉलिड्स में क्या होता है भाई, IMF, इंट्रामोलिकुलर फोर्स. सॉलिड में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है. फिर क्या, कम लिक्विड में. फिर क्या, सबसे कम किसमें, गैस. इंट्रामोलिकुलर फोर्स मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स सबसे ज्यादा इन तीनों में से पाया जाता है, सॉलिड में, फिर क्या, लिक्विड में, फिर क्या, गैस में. उसके बाद से अगर इंट्रामोलिकुलर स्पेस की बात करें, इंट्रामोलिकुलर स्पेस की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे ज्यादा इंट्रामोलिकुलर स्पेस किसमें होगा, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में.
सबसे ज्यादा इंट्रामोलर स्पीसीज कहां हो, गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट्स रहे इसके अकॉर्डिंग आपने स्टडी किया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाए लिखेंगे, मिटा देंगे, जानते होंगे आप लोग। चलिए हम क्लास में पढ़ाया गया पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मैटर्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पार्टिकल्स से। आप अक्सर क्लास में देखते हैं जो चौक होता है आपका, ठीक है, वो चौक अगर आप कभी हाथ में लेंगे, ठीक है, और उसको अपने हाथ से हल्का सा फोर्स लगा करके उसको अगर दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो बिखर जाता है, टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। सिंपल सी बात है। तो टूटने का मतलब क्या है कि इससे प्रूव होता है कि जो आपका चौक था उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जुड़े हुए थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़े हुए थे, और वो जो छोटे पार्टिकल जुड़े हुए थे उसके अंदर, ध्यान समझिएगा, वह आपका कोई ना कोई टाइप का आपका पार्टिकल होगा जो किसी न किसी टाइप के मैटर से बना होगा। जैसे अगर चाक की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? सॉलिड। क्या होगा? सॉलिड। ठीक है, तो आपने डस्ट के पार्टिकल को देखा होगा हवा में उड़ते हुए, एयर में आपने देखा होगा डस्ट पार्टिकल्स को भी, ठीक है, हम उड़ते हैं। कैसे उड़ते हैं भाई? सिंपल सी बात, उसके पार्टिकल्स है, ठीक है। और एज एग्जांपल कोई भी चीज है, किसी भी चीज का भी अगर आप पार्टिकल लेंगे तो बस मैटर लेंगे तो मैटर आपका सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये प्रूवमेंट आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। मींस दैट इससे एट लास्ट में प्रूव होता है कि ऑल द सॉलिड्स आर एनी मैटर्स व्हिच हैव द क्वालिटीज टू फ्लोट आर रेजिस्टिव और द एनी टाइप ऑफ गैसेस मटेरियल्स आर दे हैव द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच हैव बीन मेड। ठीक है, मतलब कहने का ये जितने भी आपके द्रव्य होते हैं, मैटर होते हैं, वो सभी छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है क्या? हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ये कितने छोटे होते हैं, ये कितने छोटे होते हैं। तो अभी अगर आप अगले क्लास में जाएंगे या इस क्लास के अगर आगे चैप्टर में जाएंगे, थर्ड चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर में अगर जाते हैं आप लोग तो देन वहां पे क्या होता है आपको बताया जाएगा कि कोई भी मैटर है, ठीक है, मैटर है कोई, ठीक है, अगर वो एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट है, तो वो छोटे छोटे क्या होंगे? एटम्स होंगे। क्या होंगे? एटम्स होंगे। समझिएगा, एटम्स होंगे, ठीक है, छोटे क्या होंगे? एटम्स होंगे। और उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके अलावा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो, मेसान, ये सभी टाइप के अलग अलग पार्टिकल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं वह इतने छोटे होते हैं, दिस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आईज। हम अपनी नंगी आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज द माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और very smallest particles for the electronic microscope and the simple molecules for the simple microscope. We can also use for the seeing these objects or these particles which also present in the matter. ठीक है, जो मैटर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से या किसी अन्य टाइप के माइक्रोस्कोप से हम देखने का, जैसे कि वो बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, उससे बड़ा है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा और बड़ा है तो सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, उससे हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, मतलब जिससे वो देख सकता है उससे तो हम अपनी नंगी आंखों उसको नहीं देख सकते, मतलब वो बहुत छोटे होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर वेरी स्मॉल। अगला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। व्हाट? characteristics of the particles of matter। पहला है particles of matter have space between them। जैसा कि मैंने बताया अभी कि there are three type of matter which are found in the nature: first solid, second liquid, third gas। Means it is also proved that here particles of the matter have space between them। उनके बीच स्पेस होता है। सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होता है? गैस में। उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में।
क्यों? क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। इसीलिए अगर फोर्स कम स्पेस ज्यादा, स्पेस कम फोर्स ज्यादा। सिंपल सी बात है। एक वर्ड भी बोल रहे हैं, अगर किसी भी टाइप के कोई भी टाइप का आपका सॉलिड लिक्विड गैस है, ठीक है, उसमें अगर फोर्स ज्यादा है तो स्पेस क्या होगा? कम होगा। और स्पेस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, गैस जो है उसमें स्पेस, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। फोर्स क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है। और अगर फोर्स ज्यादा है तो स्पेस क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। सिंपल सी बात है। All of the material particles सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वही है आपके चैप्टर में। तो सॉलिड लिक्विड गैस का कोई पार्टिकल हो वह किसी अगर एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जलीय पीली, मतलब इसको वाटर में डाल दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स को अगर हम देखेंगे, अगर ये वाटर है, ठीक है, और ये उसका पार्टिकल है छोटा सा, जिसको हम देखते हैं अगर पार्टिकल्स को, तो ये हमेशा जिग जैग मोशन को शो करता है। मीन्स दैट्स प्रूफ। यहाँ पे प्रूफ होता है, क्या समझिएगा। जैसे कि कई अन्य प्रकार के आपके एग्जांपल्स भी हैं, जिगजैग मोशन के, टेढ़ी मेढ़ी गति को कह सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं जिगजैग मोशन में। इससे प्रूव होता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। मीन्स एक बार और बोलना, क्या समझिएगा, कोई भी आपका मैटर है, सॉलिड लिक्विड और गैस का, क्या समझिएगा, सॉलिड लिक्विड और गैस का कोई भी मैटर है, ठीक है, अगर वो मैटर का कोई भी पार्टिकल अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं उसको हम लोग, ठीक है, तो वह एक मोशन शो करता है, जिसको क्या बोलते हैं लोग? जिगजैग मोशन। सिंपल सी बात है। इससे प्रूव होता है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द मूविंग कंटिन्यूअसली, लगातार वो घूमते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट भी है, चाहे तो कर सकते हैं आप लोग। अगला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। समझिएगा, एक चैप्टर आप लोगों का ग्रेविटी, क्या है? ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी चैप्टर में आपको बताया गया होगा, जानते भी होंगे कुछ हद तक उसमें, कि इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन एनीवेयर बट नियर बाय देम, दोनों एक पास हो, ठीक है। आपके पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई और दो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है? m2 है। तो अपने मास के अकॉर्डिंग दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, और उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहां मॉलिक्यूल्स अपने मास के अकॉर्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल्स पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग IMF, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं, ड्यू टू देयर मास, अपने मास के अकॉर्डिंग। सो हैज प्रूव्ड दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आप लोग जानते हैं, पहले पढ़ाया गया क्लास में। तो इस मैटर को हम लेफ्ट करें बेटर रहेगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है अब इससे बेहतर नहीं जान पाएंगे, बिकॉज एक दो और पॉइंट्स है उसको इलैबोरेट करते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है? सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है, ऑल दिस मटेरियल्स व्हिच हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। एग्जांपल, ब्रिक्स, पेन और बिल्डिंग्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल्स एक्सेट्रा जो भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये सब क्या है? सॉलिड है। वाई, इसके पास फिक्स शेप और साइज है, और वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है, ठीक है। दूसरी बात, अगर बात करें हम लिक्विड्स की, तो लिक्विड का शेप और साइज नहीं फिक्स होता है। मान लीजिए हमने क्या नाम है, पानी लिया, वाटर लिया, ठीक है। वाटर को अगर चाहे तो हम इस 1 लीटर वाटर को इस डब्बे में भी भर सकते हैं, और एक अगर आपके घर पे जग होता है उस जग में भर सकते हैं। तो क्या इस शेप में जब आया तो केवल यही शेप दिखाएगा हर जगह? नहीं, उसको जग में डालेंगे जग का शेप मिलेगा, उसको हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा।
वॉल्यूम क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम कम अधिक नहीं होता है, मतलब अगर 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन शेप और साइज फिक्स नहीं रहेगा, शेप और साइज फिक्स नहीं है, शेप किसी का भी ऑकवर्ड कर सकता है, साइज किसी का भी ऑकवर्ड कर सकता है, ठीक है। समझ आया बात तुम्हारी। चलिए आगे बढ़ते हैं किसी तरफ, गैस की तरफ। ऑल द गैस मटेरियल है नो फिक्स शेप एंड साइज एंड, ठीक है। कहने का मतलब किसी भी आपके गैसियस मटेरियल के पास आपका फिक्स शेप साइज नहीं होता है, ठीक है। वो भी जिस क्वांटिटी में जाता है उसका शेप क्या करता है, पकड़ लेता है, उसका वॉल्यूम होता है उसका, लेकिन फिक्स नहीं होता है उसका वॉल्यूम। ध्यान समझिएगा, उसका वॉल्यूम प्रेशर से नापते हैं, आप लोग किलोग्राम में नापते, लेकिन वास्तव में उसका वॉल्यूम किससे नापा जाता है, प्रेशर से। और जिसका वॉल्यूम हम देखते हैं कि प्रेशराइज करके नापा जाता है, ध्यान समझिएगा, वो सभी वॉल्यूम्स होते हैं वो आपके अनडिफाइंड वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है, जिसको डिफाइन नहीं किया जाता है। पीपीएम में भी नापा सकता है, ठीक है। एक मिनट, पीपीएम नहीं, आपका प्रेशराइज वॉल्यूम जो होता है वो आपके दाब के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इस रूप आप पढ़े होंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स जितना लगाएंगे जितने एरिया पर लगेगा वही क्या प्रेशर है। और इसको हम कर सकते हैं पास्कल, इसमें पास्कल में नापते हैं, उसको हम लोग मेजर करते हैं, और किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी, क्या समझिएगा कहने का मतलब है। और वॉल्यूम का तात्पर्य इससे है कि बस वही शेप और साइज को फॉलो नहीं करता है, वो अन्य शेप और साइज को फॉलो कर सकता है, बट इसमें तीनों क्या होता है, अनफिक्स। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, आपका एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी है, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कई अलग अलग टाइप के आपके गैस है जो आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जैसे कि आपका एयर है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वो भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर। अच्छा, एयर और विंड में क्या डिफरेंस है, एयर किसे कहते हैं हम लोग, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर, और विंड किसे कहते हैं, द ब्लोइंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात, ठीक है। अगला है, ध्यान समझिएगा, अगर किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट का, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अगर हम क्या समझिएगा, मैटर के स्टेट का अगर स्टेट चेंज करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि सॉलिड है कहां चल जाए, लिक्विड में, या लिक्विड है गैस हो जाए, या गैस है सॉलिड हो जाए, देन हाउ कैन वी चेंज, कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे, ड्यू टू प्रेशर एंड ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर एंड ड्यू टू टेम्परेचर, मतलब एक प्रेशर देने के अकॉर्डिंग और एक क्या टेम्परेचर देने के अकॉर्डिंग, 2 अकॉर्डिंग बनेंगे आपके, प्रेशर के और